चलिए लेट्स टॉक अबाउट E1CB. E1CB, it is elimination unimolecular conjugate base. तो एलिमिनेशन के लिए E1 के लिए यूनिमोलिकुलर, CB मतलब कॉन्जुगेट बेस. इसके लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक पुअर लिविंग ग्रुप और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन. दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. अब इससे पहले वाला केस लेते हैं जिसमें E2 वाया कार्बोनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट था. उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं थी ना आपके पास सिर्फ क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप. अब ये देख लो ध्यान से, दोनों चीजें डिफरेंट है. अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो E1CB हो जाएगा. अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो E2 वाया कार्बोनाइल लाइक ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा. अगर आपके पास खाली पुअर लिविंग ग्रुप है तो पुअर विद दिस इज E1CB, अलग से खाली अलोन पुअर इज E2 विद कार्बोनाइल लाइक ट्रांजिशन स्टेट. डिड यू गेट द पॉइंट? नाउ एसिडिक हाइड्रोजन का पहचान कैसे, जैसे लेट्स से मैंने ये एल्कीन लिया, इसमें मैंने H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, H और फ्लोरीन ही है. तो अगर आप फ्लोरीन को देखोगे बेटा, लेट्स से ये फ्लोरीन मैंने लिया तो ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप. और ये वाला H अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो एसिडिक H हो गया. वाई? बिकॉज ऑफ -I ऑफ 2 फ्लोरीन्स. हाँ है ना, एसिडिक H हो गया. तो अगर आपने अब बेस डाला तो बेस सबसे पहले इस एसिडिक H को जो है ले लेगा. रिएक्शन 2 स्टेप पे होगी. एसिडिक H को ले लिया, कार्ब एनायन बना और यहाँ एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन. ये तो यहाँ पे जैसे कार्बोकेटाइन बनता था E1 में, वैसे E1CB में कार्ब एनायन बनेगा, पूरा कार्बोनाइन. वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कार्बोनाइन जैसी थी, यहाँ पूरा फुल फ्लैश कार्बन एनायन बनेगा. कार्बोनाइन बना, फिर ये नीचे जाएगा और फिर पुअर लिविंग ग्रुप टूटेगा एंड यू विल गेट अ एल्कीन. बट द एल्कीन इज फॉर्म्ड वाया E1CB मैकेनिज्म. तो E1CB सिर्फ आप ध्यान रखेंगे तब कराया जाता है जब एसिडिक H विद पुअर लिविंग ग्रुप हो. खाली पुअर लिविंग ग्रुप होगा, मैकेनिज्म वुड बी E2 एंड द रेस्ट यू हैव टू सी. बस कार्बोनाइल लाइक ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी. बात समझ आ गई? चलिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाइए यहाँ पे. ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट्स. पहला वाला बेटा, ये वाला जब का इंटरमीडिएट बनता है वो होता है ना आरडीएस स्टेप, तो नहीं होता. Draw the major products. Question 1. This is question 2. Question 1. बेटा एक्सेस का मतलब समझते हैं? हाँ ऑफ कोर्स ज़्यादा मात्रा में, मतलब लिमिट नहीं है. जब तक तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएजेंट से आगे जा नहीं सकता, मतलब जब तक तुम्हें लगता जा सकता तब तक कराते रहो. जहाँ तुम्हें लगे कि भाई अब से आगे यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती तो आप स्टॉप कर देंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे CH3I एक्सेस में आपने डाला तो सबसे पहले ये करेंगे. CH3I करेगा क्या, है ना? CH3I कुछ नहीं करेगा, ये लोन पेयर जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस H को यहाँ से निकाल देगा. ठीक है, जैसे ये होगा तो बेसिकली क्या है, I नेगेटिव यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, HI निकल गया. जब HI निकलेगा तो यहाँ पे CH3 लग गया एक. ठीक है, दोबारा यही काम होगा. मतलब मैं CH3I से क्वाटरनरी अमीन बनाना चाह रही हूँ, इसे समझ रहे हैं?
जैसे यहाँ 2 CH3 लग गया, अब इसमें पॉजिटिव आ गया ना, अब ये बन गया क्वाटरनरी अमीन। ठीक है, अब ये क्वाटरनरी अमीन बन गया और तुमने इसके बाद क्या डाला है, बेस। तो बेस क्या लेगा, बीटा H। तो नाइट्रोजन जिससे अटैच अल्फा, ये बीटा, ये भी तो बीटा है, तो कोई भी एक बीटा H हटा दो। जैसे लेट्स से मैंने ये वाली बीटा H हटाई, तो H इसको ले लेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया। तो देखिए क्या बना, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो गया तो वो आ गया, लोन पेयर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। बोलो हाँ या ना। लेकिन अभी भी ये प्रेजेंट है ना, और CH3I एक्सेस में, मतलब ये दोबारा रिपीट होगा प्रोसेस। तो फिर से CH3I कहेगा कि एक और बार अटैक हो, I निकले, फिर से ये क्वाटरनरी अमीन बने, फिर ये वाला बीटा H जो है अब निकले, ये बॉन्ड इधर, और ये पूरा कंप्लीटली रिमूव हो। हेंस द प्रोडक्ट दैट यू गेट वुड बी दिस। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज B। डिड यू गेट द पॉइंट? सो व्हाट आई हैव डन इज, पहले स्टेप A से यहाँ पर क्वाटरनरी अमीन जनरेट करा, उसके बाद ये वाला बीटा H लगाया, यहाँ बॉन्ड बनाया, फिर दोबारा यहाँ क्वाटरनरी अमीन जनरेट करा, यहाँ बीटा H से हटाया एंड यहाँ दोनों जगह डबल बॉन्ड निकल गया और ये पूरा as it is लीव कर गया। एंड आई गॉट दिस। बात समझ आई? नहीं? विच बॉन्ड? ये वाला? हाँ, लीविंग ग्रुप के जैसे निकलेगा ना, तो लीविंग ग्रुप जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो जाएगा, इस पे लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आता है, ये भी क्वाटरनरी अमीन का क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, बीटा H सेलेक्ट करो, ये तो अल्फा ही है, बीटा है नहीं, ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होंगे, तो बना लो 1 2 3 4, ये अल्फा होगा तो ये वाला बीटा हो जाएगा, फिर ये अल्फा तो ये भी तो बीटा है, ये भी बीटा है, ये अल्फा ये भी बीटा है, सारे बीटा को मार्क कर लिया। यहाँ बीटा होगा नहीं, ये रहा एक बीटा ये रहा एक, ये अल्फा तो ये भी बीटा, और ये अल्फा तो ये भी बीटा, तो सारे बीटा को मार्क कर लिया। अब वो वाला बीटा ढूंढो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा बीटा होगा, जो कोने वाला है, मतलब ये वाला H निकलेगा यहाँ से। समझे बात को? तो इसको मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ फिर से। यही होता है ना ब्यूटाइल, तो एक बीटा ये रहा, अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो ये वाला बीटा H मैं निकालूंगी यहाँ से, तो ये CH2 ये H है, तो ये निकला, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से टूट गया। एंड व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस इज अ स्मॉल एल्कीन विच इज लाइक दिस। That's it. That's what I get. ये वाला ये वाला यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते? वो 2 डिग्री है बेटा, जो मैंने निकाला वो 1 डिग्री है। नहीं तो फिर कौन निकलेगा भाई? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेटा, कार्बन आयन 1 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री स्टेबल होता है, 1 डिग्री स्टेबल होता है ना। कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ स्टेबल होगी, ये निकलेगा इसलिए, है ना। आई गेट दिस। तो क्वाटरनरी अमीन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें बस एक ही काम करना है आपको, क्या? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा H, लीस्ट इनफैक्ट लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा H लेना है, एल्कीन बना देना है, पूरे ग्रुप को डिपार्ट कर देना, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप निकल रहा हो, आई डोंट केयर, द एल्कीन शुड बी लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड। बोलो बात समझ आई नहीं आई? आ गई? बट बेटा इसको आगे क्वाटरनरी अमीन बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं है ना, मैंने इसके आगे कुछ डाला ही नहीं है, मैं तो बेस ही डाला है खाली। यहाँ पे तो CH3I एक्सेस में था ना, जो से बार बार क्वाटरनरी अमीन बना रहा था, तो अब नहीं बना सकते। अगर इसे आगे लेके जाना है तो यहाँ पे बनाओ A, फिर डालो CH3I, फिर बनाओ B, फिर डालो बेस, फिर बनेगा C, होगा पूरा रिएक्शन आगे। समझ रही है? लेकिन मैंने डाला नहीं है इसलिए मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, चाहते तो हम ABCD करके आगे बढ़ सकते हैं, बता बढ़े?
तो अब अगर आगे जाओगे तो कौन सा बीटा एच निकालोगे, ये बीटा या ये बीटा, ये तो कभी नहीं निकलेगा, 3 डिग्री होगा, ये बीटा 2 डिग्री है, ये भी बीटा 2 डिग्री है, कौन सा बीटा निकालेंगे? क्यों क्यों, ऊपर वाला भी तो 2 डिग्री है बेटा, ये तो निकल ही नहीं सकता, लिविंग ग्रुप ही नहीं होगा, यही तो निकलेगा, या तो ये निकलेगा नहीं, यही निकलेगा, तो बात ही नहीं समझा मेरी भाई, ये निकलेगा कैसे, ये तो निकल चुका है पहले, तो निकल के ही तो ये बना है, मतलब ना भी निकला हो तो ये तो यहाँ आ गया ना, ये वाला बीटा कार्बन तो यहाँ आ गया, लिविंग ग्रुप तो यहाँ है, तो इसके लिए तो ये बीटा है ही नहीं, अब इसके लिए तो बीटा या तो ये है या तो ब्यूटाइल वाला, तो ब्यूटाइल वाला निकलेगा, समझे? चले आगे, नोट करो से, करते हैं कोई कार्यक्रम। ये बड़ा है, ई तक पहुंचे हुए, सिर्फ ई तक, बड़ा तो तू देखे जब वहां से शुरू करके यहाँ पहुंचेंगे। Gr2 पे अल्कोहलिक, हाँ Br2 CCl4 डाला, या फिर OH वाटर डाल देते हैं तो H बना, फिर HBr डाला तो I बना।
चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन। चुप हो जा। बोलोगे करा। लेट्स से मेरे पास ये एल्कीन है, मुझे एलिमिनेशन कराना है, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस, आपको ये पता है कि E2 एलिमिनेशन में एंटी एलिमिनेशन होता है। मैंने आपको फिशर दे रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एंटी होना है, क्या निकालना है? ये Br है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कार्बन है जो बीटा है ना, या तो ये है, पर ये तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। आप यहाँ से बीटा निकालेंगे, यहाँ D भी है, यहाँ H भी है। ना तो क्वेश्चन कम्स, आप किसको रिमूव करेंगे एंटी एलिमिनेशन में? बात समझ आ रही है? एंटी तो कराना है, पर एंटी कहाँ से, क्या, कौन एंटी है? तो इसके लिए जब फिशर दिया रहता है तो आपको पता है ना, फिशर इज इक्वल टू व्हाट, हमने डिस्कस किया था, इज इक्वल टू दिस। इसको इसमें बदलते हैं, कैसे? CH3 तो नीचे आ जाएंगे। लेट्स से अब तुम ये डिसाइड कर लो पहला कार्बन कौन सा लेना है। लेट्स से मैंने ये वाला पहला कार्बन लेना है, मैंने इधर 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। नॉमेनक्लेचर वाला 1 2 नहीं है, वैसे फॉर माय रेफरेंस आई एम पुटिंग इट 1 2, ठीक है। अब इस 1 में ये जो दोनों है पैरेलल साइड्स लगेंगे, तो H यहाँ, H यहाँ, D यहाँ, Br यहाँ। बोलो हाँ या ना? जब एलिमिनेशन कराना होता है, सबसे पहली चीज आप एलिमिनेशन इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर से नहीं, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर से कराते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे स्टैगर्ड में लेके जाएंगे तो आप पीछे वाले या आगे, आपका चॉइस है, आप इसे 180 से रोटेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं पीछे वाले को 180 से रोटेट कर रही हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। ग्रुप सारे सेम रहेंगे, बस 180 से CH3 नीचे है तो अब ऊपर पहुंच जाएगा, H इधर है तो इधर आ जाएगा, Br इधर है तो 180 से इधर आ जाएगा। आगे वाले एज इट इज रहेंगे जैसे थे। अब तुझे एंटी चूज करना है तो तूने Br चूज करा, इसके बगल वाले कार्बन पे H देख, तो H तो Br के सेम ही साइड है, देखो Br के एंटी कौन है? D, तो D एलिमिनेट होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? सो D एलिमिनेट होगा, D का बॉन्ड इधर, यहां से Br निकला। अगर तुम्हें इसमें समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके Br को यहां ले आओ, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम कर लेना। पहले मैं यहीं से समझा देती हूँ आपको। तो मैंने D को रिमूव करा, अब मैं अगर यहाँ से विजुलाइज करूंगी तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, यहाँ से विजुलाइज कर रही हूँ तो H मेरा यहाँ पर है, CH3 मेरा यहाँ पर है। इसको मैं विजुलाइज करूंगी तो CH3 मेरा वहां पर होगा, H मेरा यहाँ पर होगा, मतलब जो एल्कीन मुझे मिला है वो कौन सा है? ट्रांस। तो स्पेसिफिकली ये वाला फिशर मुझे ट्रांस एल्कीन देगा। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट दिस वे, लेट मी जस्ट रोटेट इट बाय 180 डिग्री। सो इफ आई डू इवन नंबर ऑफ रोटेशन एट बोथ द इवन रोटेशन एट बोथ द कार्बन्स, अगर मैं इधर इवन करूंगी, मुझे Br कहाँ चाहिए? वर्टिकल पे लेट्स से, तो Br को इधर लिया, CH3 को इधर, ये एक रोटेशन हुआ। फिर CH3 और H को रोटेट करा तो H इधर आया, CH3 इधर आया, Br ऊपर पहुंच गया, हाँ या ना? इधर भी इवन रोटेशन करते हैं, H या D जो भी है उसको यहाँ नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इवन नंबर ऑफ रोटेशन करोगे, लेट्स से आपने इसको इधर कर दिया, D इधर आ गया, CH3 इधर चल गया, देन CH3 एंड H हैज बीन डन दैट वे। तो ये हो गया मेरा D यहाँ पे, CH3 मेरा वहां पर हो गया, D यहाँ पर आ गया, CH3 मेरा यहाँ चला गया, फिर H यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया। बोलो हाँ, बात समझ आई नहीं आई? तो एंटी एलिमिनेशन कर दिया। फिर मैंने अभी भी आप विजुलाइज करोगे यहाँ से तो आपको ट्रांस ही दिखेगा, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, सेम ट्रांस ही मिला है। तो हमेशा यही होगा, अगर आपको इस तरीके का कोई कॉन्फॉर्मर मिला है तो आपको वहां से क्या मिला है? ट्रांस। तो ओवरऑल बात क्या है, देखिए इसको एनालाइज करिए। जो आपको फिशर में लग रहा है ना कि ट्रांस है, वो एक्चुअली में सिन होता है। फिशर में ये सिन है ना, यही एक्चुअल में ट्रांस है। डिड यू गेट द पॉइंट? पर इसको इस वे से समझना नहीं है, मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ, क्योंकि जनरली अगर आप फिशर से करोगे तो आप यही देखोगे ना कि मैडम D तो Br की साइड ही है, तो D को क्यों रिमूव करेंगे हम, तो H को रिमूव करेंगे। बट टेक्निकली जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको पता चला है D ही रिमूव हुआ है, क्योंकि 3 डायमेंशन में D इज एंटी टू Br। तो जब आपको फिशर दिया रहेगा
तो आपको एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि दो मिल जाएंगे। वो दो, जब अभी याद है वो सवाल कर रहे थे जिसमें ऑल पॉसिबल कर रहे थे, क्या उसमें फिशर गिवन था? नहीं ना, तो मैंने सारे माने। अभी फिशर जब गिवन रहेगा तो थोड़ी सारे मान सकते हो, तो एक ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिक्स्ड होगी, एंटी एलिमिनेशन भी फिक्स्ड होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? और मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। अगर आप इस केस में नोटिस करेंगे ना तो आपको दिखेगा H एलिमिनेट होगा, H एलिमिनेट होगा इस केस पे। क्यों? क्योंकि अब आपको दिख रहा है ना H जो है ये इसके सेम साइड फिशर में है, बट एक्चुअली में एंटी में यही जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो अगर फिशर दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा खुद से सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ ये बना लेना, अल्कोहलिक केवल डाल रही हूँ, होमवर्क। हाँ चिल्ड्रंस डे है ना, इसलिए बड़ा मजा आ रहा है, आज तो बहुत होमवर्क मिलेगा तुम्हें। हाँ आई नो सॉरी, आज मेरा मन कर रहा है बनाने का। देखिए ये आपके पास क्या है, डाइब्रोमो डेरिवेटिव, इसका भी एलिमिनेशन कराया जा सकता है। इसका एलिमिनेशन कराया जाता है या तो आप सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डाल दीजिए तो एलिमिनेशन हो जाएगा, या फिर जिंक डाल दीजिए तो भी एलिमिनेशन हो जाएगा। पर जब भी डाई बीआर का एलिमिनेशन कराते हैं, डाई ब्रोमो या डाई हैलो कंपाउंड का एलिमिनेशन कराते हैं, मैकेनिज्म ऑलवेज फॉलो E2। क्यों? इसमें ऐसा क्यों होगा? देखिए जरा सुनिए, ये मैकेनिज्म मैं बेस नहीं डाल रही यहाँ पे, सोचो क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें बेस डालूंगी तो HBr निकलेगा, ठीक है। तो H यहाँ से बॉन्ड यहाँ या Br निकला, यहाँ एक एल्कीन बना, फिर H यहाँ से, फिर यहाँ से, तो मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन, मतलब कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगा अगर मैंने बेस डाला तो। मैंने बेस नहीं डाला इसमें, मैंने इसमें सोडियम आयोडाइड डाला या जिंक डाला। जिंक क्या करेगा, ZnBr2 निकाल देगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। और सोडियम आयोडाइड क्या करेगा, आयोडीन सब्स्टिट्यूट करेगा, देन I2 को निकाल देगा और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इन सारी चीजों में डिपेंड करता है आप क्या डाल रहे हैं। जब आपके पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, आप सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन या जिंक डालते हैं तो वो आपको ये एल्कीन देता है, नॉर्मल एल्कीन जो बनना चाहिए। अंदर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या चाहता है बेटा, E2। बट जबकि अगर आपने इसमें अल्कोहलिक KOH एक्सेस में डाल दिया लेट्स से, तो ये क्या करेगा, यहां से H फिर Br, यहां से H और Br, एंड व्हाट यू गेट वुड बी अ कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब जब दो Br बगल बगल कार्बन पे लगे रहते हैं तो उसको बोला जाता है विसिनल डायहलाइड्स। तो ये विसिनल डायहलाइड्स का केस है। विसिनल डायहलाइड्स में अगर आप सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डालते हो देन यू गेट अ नॉर्मल एल्कीन, अगर आप अल्कोहलिक KOH एक्सेस में डालेंगे यू विल गेट अ कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ठीक। लेट्स से Br यहां लगे हुए हैं, दोनों Br एक कार्बन पे, इसको बोला जाता है जेम डायहलाइड्स। जेम डायहलाइड्स, ठीक है। जेम डायहलाइड्स में बेटा अपन लोग बेस डालते हैं। लेट्स से मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, ठीक है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, HBr निकालेगा, H यहाँ Br, यही तो पॉसिबिलिटी, और क्या पॉसिबिलिटी है। तो अल्कोहलिक KOH एक H और एक Br को निकाल देगा। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr आ गया, एक HBr निकल गया, बोलो हाँ या ना। अब जब एक Br और है ना, अब तुम दोबारा भी HBr निकाल सकते हो, लेकिन अब H जो निकलेगा वो इस कार्बन से निकलेगा। ये कार्बन पे जो H है वो बहुत डिफिकल्ट है निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो वो H नहीं निकलेगा H प्लस के फॉर्म में इतनी आसानी से। तो बहुत सिंपल, अल्कोहलिक KOH डाल के, अल्कोहलिक NaOH डाल के ये कार्यक्रम नहीं कराया जा सकता, आपको स्ट्रॉन्गर बेस यूज करना हो। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं ना अल्कोहलिक KOH एक्सेस में, मेरा रिएक्शन यही रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, इवन दो अल्कोहलिक KOH इज इन एक्सेस। बट अगर मुझे इससे आगे जाना है तो मुझे स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, NaNH2 या फिर KNH2। अब काम हो जाएगा, यहां से H निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, एंड यू विल गेट अ H निकल गया तो ट्रिपल बॉन्ड CH, यू विल गेट अ एल्काइन। बात आई, समझ नहीं आई? ठीक है, बस हो गया।